हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीटी 24/7। मैं हूं कबीर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जूनियर ऑडिटर का जो आपका एग्जाम रिसेंटली 20 सितंबर 2020 को हुआ है, उसका हम डिटेल एनालिसिस करेंगे और पूरे पेपर को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। और दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल @street पे डाल दूंगा, वहां पे जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी हम क्विजेस डालते रहते हैं, तो स्टोरीज की फॉर्म में आप वहां पे क्विजेस अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज। तो आपको बताना था इनमें से कौन सा फीचर था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो बिल्कुल सही आंसर होगा अर्बन सिविलाइजेशन। सो इंडस सिविलाइजेशन आल्सो कॉल्ड इंडस सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन, द अर्लीस्ट नोन अर्बन कल्चर ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो दोस्तों, साथ में मैं एक्सप्लेनेशन इसलिए भी देता रहता हूं ताकि आप कोई भी इन फ्यूचर एग्जाम दें तो आपके माइंड में ये सारी चीजें हिट कर जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वाज द लास्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट प्रोड्यूस इन इंडिया। तो इनमें से आपको बताना था कि कौन सा लास्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट था जो प्रोड्यूस किया गया था भारत में। तो बिल्कुल सही आंसर होगा वामसथा पक्षिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इस्टेब्लिश्ड महाबलीपुरम। तो महाबलीपुरम को बेसिकली किसने इस्टेब्लिश किया था। तो बिल्कुल सही आंसर होगा पल्लवा। तो पल्लवा किंग जो थे उन्होंने इस्टेब्लिश किया था महाबलीपुरम को। यहाँ पे किसी किंग का नाम नहीं पूछा था, बस यही पूछा था कौन सी डायनेस्टी, कौन से वंश ने बेसिकली इस्टेब्लिश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसके द्वारा फाउंड की गई थी। तो बिल्कुल सही आंसर होगा धर्मपाल जी द्वारा ये इस्टेब्लिश की गई थी विक्रमशील यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन मुगल पेंटिंग ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच मुगल एम्पर। तो इंडियन मुगल पेंटिंग यहाँ पे पूछा गया किसके मुगल शासक के टाइम में ओरिजिनेट हुई। तो ओरिजिनेट हुई थी हुमायूं के टाइम पे और जहांगीर के टाइम पे इट गोट फ्लोरिश्ड। तो उनके टाइम पे ये जहांगीर के टाइम पे काफी ये विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑन द वॉल्स ऑफ द अंडमान सेलुलर जेल। तो दोस्तों, कभी आप अंडमान जाओ तो आपको डेफिनेटली ये चीज जरूर देखने को मिलेगी वहां पे। आप एक बार अंडमान सेलुलर जेल में जरूर विजिट कीजिएगा। वहां पे जो पेंटिंग्स है वो वीर सावरकर की है। बहुत शानदार सेलुलर जेल है, इवन मैंने खुद पर्सनली विजिट की हुई है। तो अगर आपको कभी इन फ्यूचर जाने का मौका मिले अंडमान तो डेफिनेटली आपको ये वाली चीज अवश्य देखनी चाहिए वहां पे। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फोर्ट इन विच ईयर। तब तो आपको बताना था थर्ड बैटल जो पानीपत का था वो किस साल हुआ था। तो बिल्कुल सही आंसर होगा 1761। तो फ्रेंड्स, कभी कभी एग्जामिनेशन में आपसे एग्जैक्ट डेट भी पूछी जाती है, तो एग्जैक्ट डेट भी आप याद रख सकते हैं। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस ऑन 14 जनवरी 1761 एट पानीपत। विच इज नॉट ए फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको बताना था इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है। तो बिल्कुल सही आंसर होगा राइट टू प्रॉपर्टी। बट इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इट वाज ए फंडामेंटल राइट, बट बाद में इसको हटा दिया गया था क्योंकि आपको पता है कहीं कहीं जगह सरकार भूमि अधिग्रहण करते हैं तो बहुत वहां पे दिक्कतें आनी शुरू हो गई थी, इसलिए राइट टू प्रॉपर्टी को बाद में फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा वाज। तो बिल्कुल सही आंसर होगा AK गोपालन। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले यही कहना चाहता हूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे स्ट्रीट स्टडी 247 लिख के सर्च कीजिए। और टेलीग्राम के लिए आपको क्या करना है, @स्ट्रीट स्टडी सर्च करना है टेलीग्राम पे जाके, और वहां पे आप हमें हर PDF के लिए फॉलो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं आप। द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो कौन सी कमेटी सबसे बड़ी कमेटी है। तो दोस्तों, बहुत सारी कमेटी है जैसे कि एस्टिमेट कमेटी, डिफेंस कमेटी, रेवेन्यू कमेटी, इकोनॉमिक कमेटी। तो आपको बताना था इसमें से सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है। तो सबसे बड़ी कमेटी है एस्टिमेट कमेटी, क्योंकि जितने भी ये बजटरी एस्टिमेट्स होते हैं इस कमेटी के थ्रू लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल बेंच ऑफ हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज लोकेटेड। तो प्रिंसिपल बेंच हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश का कहां पे है। तो इट इज इन जबलपुर। ये भोपाल में नहीं है, बहुत से स्टूडेंट्स इसको भोपाल लगा के आते हैं, इंदौर लगा के आते हैं, गलत आंसर है। बिल्कुल सही आंसर होगा जबलपुर। ठीक है, वहीं पे अगर पूछा जाए हरियाणा का कहां है, हरियाणा और पंजाब दोनों का है चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गेव ए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू अर्बन बॉडीज। तो किसने दिया था कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस अर्बन बॉडीज को, ULB को। तो बिल्कुल सही आंसर होगा 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट जनरल इलेक्शन इंडिया टुक प्लेस इन विच ईयर। तो वहां पे आपको बताना था कौन से ईयर में हुए थे। तो दोस्तों, बेसिकली तो इंडियन जनरल इलेक्शन थे वो 1951 से 1952 में हुए थे। ये बेसिकली स्टार्ट हुए थे 25 अक्टूबर 1951 और ये एंड हुए थे 21 फरवरी 1952। मैंने एग्जैक्ट डेट इसलिए मेंशन की है, अगर वहां पे 1950 पहले तो इसका आंसर होना चाहिए 1951, अगर ऑप्शन में 1951 ना दिखे तब 1952 लगाओ, क्योंकि स्टार्ट 1951 में हुए थे और एंड 1952 में हुए थे। इट वाज द फर्स्ट इलेक्शन टू द लोकसभा सिंस इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन अगस्त 1947। तो ये पहले इलेक्शन थे और इनका रिजल्ट कब आया था, रिजल्ट भी 1952 में आया था।
स्टार्ट आप देख सकते हैं स्टार्ट कब से हुए हैं 1951 से और एंड हो रहे हैं 1952 में। अगर यही पूछा, अगर आपका वहां पे 1951 और 1952 दोनों ऑप्शन में हो तो आपको लगाना है 1951, क्योंकि इनका जो रिजल्ट है, अगर पूछा है कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन का रिजल्ट कब आया, तो रिजल्ट आया 1952 में। 1952 में स्टार्ट कब हुए थे, 1951 में। बट वहां पे ऑप्शन में 1952 था, इसलिए हमने 1952 को सही मान लिया यहाँ पे। आई होप ये क्वेश्चन का डाउट मैंने आपका क्लियर कर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइट फ्रॉम द सन रीचेस ऑन द अर्थ इन नियरली 8 मिनट 20 सेकंड। 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचती है। कभी कभी ऑप्शन में सिर्फ 8 मिनट लिखता है, वो भी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेसिडियस ट्रीज। बेसिकली डेसिडियस ट्रीज क्या आते हैं, दे शेड देयर लीव्स एवरी ईयर, हर साल ये अपने पत्ते गिरा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉग इज एन एग्जांपल हो, तो फॉग किस चीज का एग्जांपल है, इट इज एग्जांपल ऑफ लिक्विड डिस्पर्स्ड इन गैस। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, थोड़ा सा आप कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है। विच इज द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया, इनमें से कौन सी सबसे बड़ी लेक है, तो बिल्कुल सही आंसर होगा बेम्बानाड क्याल। इसको बेसिकली बेम्बानाड भी बोला जाता है। तो बेम्बानाड क्याल आपका नाम समझ के समझ गए होंगे, बेम्बानाड क्याल, क्याल मतलब केरला, तो ये केरला में होगी। तो आप याद ऐसे भी रख सकते हैं चीजों को, ठीक है। तो बेम्बानाड इज द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया एंड द लार्जेस्ट लेक इन द स्टेट ऑफ केरला। द इंडस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, तो इंडस रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है, बिल्कुल सही आंसर होगा कैलाश रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लेस रिसीव्स एनुअल रेनफॉल बिलो 50 cm, तो 50 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल कहाँ होती है, सो राइट आंसर होगा ले। तो बीटी सीड इज रिलेटेड टू, तो आपको पढ़ा होगा बीटी कॉटन सीड, तो ये बेसिकली रिलेटेड है कॉटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एलिमेंट विच इज रिच इन मोस्ट लीफी वेजिटेबल इज, तो एलिमेंट कौन सा सबसे ज्यादा पाया जाता है रिच वेजिटेबल में, जो बेसिकली लीफी वेजिटेबल होती है, तो बिल्कुल सही आंसर होगा आयरन। सो दे आर रिच इन सेवरल न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स, पर्टिकुलरली आयरन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स एंड डाइटरी फाइबर। तो इसमें से आपको सिंपल सा आंसर लगाना था आयरन। मूव कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज पर्निशियस एनीमिया, तो इनमें से किसकी कमी से पर्निशियस एनीमिया हो जाता है, तो बिल्कुल सही आंसर होगा विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कलर ऑफ द ओशियन अपीयर्स टू बी ब्लू बिकॉज ऑफ सनलाइट फॉलिंग ऑन इट, तो आपको बताना था कि जो समुद्र होता है उसका रंग नीला होता है क्योंकि सनलाइट क्या होती है वहां पे स्कैटर हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कंडक्टिविटी ऑफ सुपर कंडक्टर, तो कंडक्टिविटी क्या होती है, इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिसेंटली परमिटेड टू इंट्रोड्यूस विच एनिमल टू इंडियन हैबिटेट फ्रॉम नामीबिया, तो किसको अलाउ किया, बेसिकली किस एनिमल को नामीबिया से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, तो बिल्कुल सही आंसर होगा अफ्रीकन चीता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन वर्ड इज चोजन एज ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ 2019 बाय द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, तो 2019 का ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द 2019 कौन सा था, तो बिल्कुल सही आंसर होगा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। और वही अगर पूछा जाए 2018 का क्या था, 2018 का, तो 2018 का था नारी शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एचपी बिकेम द पार्टीज इन द विच ईयर, तो बहुत से लोग इसका आंसर 1951 लगाते हैं, बट राइट आंसर है 26 जैन 1950। 26 जनवरी 1950 को हिमाचल प्रदेश को बेसिकली पार्टी स्टेट बना दिया गया था और यूनियन टेरिटरी ऑन नवंबर 1956, और हिमाचल प्रदेश को यूटी बनाया गया था 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थोड़ा इन एचपी, तो बेसिकली थोड़ा क्या इन एचपी में, इट इज ए वार डांस, तो थोड़ा इज ए वॉर डांस दैट इज परफॉर्म बिफोर मैन गो टू वॉर। जब भी हिमाचल में, जब पुराने जमाने में लोग लड़ाई पे जाते थे उससे पहले वो थोड़ा करते थे, इज ए वॉर डांस, तो वो इससे क्या हो जाते थे, बेसिकली प्रिपेयर हो जाते थे, दे वर एबल टू फाइट। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का। रीजनिंग का क्वेश्चन मैंने सिंपली ऐसे पिक किया क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैंने मोस्टली जो क्वेश्चन लिया है वो जीके के लिए। अगर आपको लगता है कि मुझे और सेक्शन भी सोल्व करने चाहिए तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। आप चाहें तो मेरी जो ईमेल आईडी है स्ट्रीट स्टडी 247@gmail.com, आप चाहें तो बाकी का जो क्वेश्चन पेपर है उसका मुझे पीडीएफ भेज सकते हैं, तो जो भी आप बोलोगे सेक्शन में उसको सोल्व कर दूंगा जल्दी से जल्दी, और मेरी टीम जितना जल्दी हो सके आपकी सारी क्वेरीज को रिजोल्व कर देगी। तो आप चाहें तो अगर आपको बाकी के सेक्शन की भी पीडीएफ, बाकी के सेक्शन का भी रेजोल्यूशन चाहिए, बाकी के सेक्शंस का भी सॉल्यूशन चाहिए, तो आप streetstudy@gmail.com पे क्वेश्चन पेपर का जो भी आपको पार्ट चाहिए वो आप स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिएगा, मैं उसको साथ का साथ सोल्व करके आपके क्वेरीज रिजोल्व कर दूंगा। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 16, सिंपल सा क्वेश्चन था 165135। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे 16 क्या है, 16 किसका होता है, अगर हम बोले तो 16 16 नंबर पे क्या आता है, तो इंग्लिश अल्फाबेट में 16 नंबर पे पी आता है, ठीक है। नेक्स्ट इज 5 पे क्या आता है, ई आता है, ठीक है ना, जैसे ए। नेक्स्ट इज 1 क्या है, ए, ठीक है ना, जैसे हम बोले कि ए से ए को 1 मान लिया, बी को 2 मान लिया, सी को 3 मान लिया, डी को 4 मान लिया और ई को 5 मान लिया। सिंपल सा क्वेश्चन था ये।
और नेक्स्ट इज फिर से 5, तो 5 पे क्या है, ई है, ठीक है, तो पीस बन गया। वैसे इन्होंने पूछा था 1 to 15 2 to 5 क्या है, तो 1 2 क्या है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो जे 10 पे आएगा, के 11 पे आएगा और एल आएगा 12 पे, ठीक है। और वहीं पे हम देखें 1 5, तो एल 12 पे है तो एम आएगा 13 पे, एन आएगा 14 पे, ओ आएगा 15 पे। सिमिलरली 22 पे क्या आएगा, वी आएगा, और 5 पे क्या आएगा, दोबारा ई आएगा, तो ये बनेगा लब। ये सिंपल सा रीजनिंग का क्वेश्चन, आपको लगता है अगर मुझे रीजनिंग अच्छे से क्लियर करनी चाहिए तो बताना, मैं बिल्कुल अच्छे से आपकी प्रिपेयर करवा दूंगा। कोई भी एग्जाम देने चले जाना, एक भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इतनी मैं गारंटी देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सूरज का इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला है, ये किस स्टेट द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो दोस्तों बेसिकली सूरजकुंड का जो मेला होता है ये लगता है फरीदाबाद में, ठीक है। तो सूरजकुंड इंटरनेशनल मेला लगता है बेसिकली फरीदाबाद में, और फरीदाबाद कहाँ है, हरियाणा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेट वर्ड ऑफ एचपी, तो हिमाचल प्रदेश का स्टेट वर्ड क्या है, नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा गया था, वेस्टर्न ट्रैगोपन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एचपी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, तो पहले चेयरमैन कौन थे, जस्टिस एच.एस. ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट अंडरग्राउंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन एचपी, तो मुझे नहीं पता, बहुत से लोग यहाँ पे नाथपा झाकरी को बोल रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो गलत है। जो राइट आंसर है इसका वो है संजय विद्युत परियोजना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इट इज द फर्स्ट अंडरग्राउंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। नाथपा झाकरी नहीं है, वो बहुत से स्टूडेंट्स का आंसर गलत लगा के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चंद्रखानी पास इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, राइट आंसर है कुल्लू। लिंगटी वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, लाहौल स्पीति। लिंगटी से ऐसे भी याद रखते हो, एल एल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैदिक नेम ऑफ रिवर रावीज, तो आपको बताना था, सिंपल सा क्वेश्चन था आपकी, वैदिक नाम क्या है रिवर रवि का, ठीक है ना, रावी नदी जिसको बेसिकली बोला जाता है। तो राइट आंसर होगा इसका पुरुषनी, ठीक है। बहुत से सिंपल सा क्वेश्चन था ये, पूछा गया था आपसे रावी नदी का वैदिक नाम। तो आपको ये सभी नदियों के जो वैदिक नाम है वो याद होने चाहिए, जैसे व्यास, रावी, चिनाब, सतलुज। आप इनके सारे वैदिक या फिर संस्कृत नाम जरूर याद कर लीजिए, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, चाहे आप लो लेवल का एग्जाम पकड़ लीजिए चाहे या फिर हाई लेवल का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फाउंडर ऑफ द प्रिंसली स्टेट धामीवास, तो आपको बताना था बेसिकली जो प्रिंसली स्टेट धामी है उसका फाउंडर कौन था, राइट आंसर होगा गोविंद पाल, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो धामी, आपको पता होगा धामी गोली हत्याकांड हजारों बार उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैंने एक सिंपल सा आपके लिए बनाया है धामी, ठीक है। धामी का फाउंडर था गोविंद पाल, और कहाँ आती है, शिमला, ठीक है। और इसकी जो कैपिटल थी वो क्या थी, हालोर। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, नहीं तो इतना याद रखिए धामी का जो फाउंडर था वो गोविंद पाल था, और धामी कहाँ पे आता है, शिमला। नेक्स्ट इज हु बिल्ट द तारागढ़ फोर्ट, तो राइट आंसर होगा जगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सोगोली ट्रीटी वाज साइंड इन विच ईयर, तो बेसिकली 1815 में हुई थी द ट्रीटी ऑफ सोगोली। इसको बेसिकली क्या क्या बोला जाता है, सोगोली बोला जाता है, सागोली बोला जाता है, और सुगोली भी बोला जाता है। सारे स्पेलिंग सेम है, कभी कभी एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए अलग स्पेलिंग करके दे सकता है। द ट्रीटी दैट एस्टेब्लिश द बाउंड्री लाइन ऑफ इंडिया एंड नेपाल वाज साइंड ऑन 2 दिसंबर 1815, 1815 में 2 दिसंबर को यह साइन हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज मशरूम सिटी ऑफ इंडिया, तो मशरूम सिटी भारत की क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नुरगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी, नुरगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मंडी में। नेक्स्ट इज लास्ट विलेज ऑफ लाहौल, तो दोस्तों मैंने बहुत सर्च किया, जो मुझे मिला है लास्ट विलेज ऑफ लाहौल इज दरचा। तो दरचा इज द लास्ट विलेज वेयर वन कैन सी स्पार्स ग्रोथ ऑफ ट्री, बियॉन्ड दरचा नॉट इवन ए सिंगल ट्री कैन बी सीन ऑन आइदर साइड ऑफ द हाईवे। तो जिस हिसाब से मैंने सर्च किया है, हो सकता है यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो, बट मैंने अपना जो रिसर्च वर्क किया उसके हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है, इवन मैंने मैप भी देखा हिमाचल प्रदेश का, तो मुझे वही लग रहा है कि लास्ट विलेज है वो लाहौल का, वो दरचा है। अगर आपको कोई क्वेरी हो इसके बारे में, अगर आपको कोई और लगता हो तो कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर भी रिसर्च कर लूँगा, बट एज पर माई इंडिकेशन जो मैंने खुद से रिसर्च वर्क किया है, मुझे जो लास्ट विलेज लग रहा है लाहौल स्पीति का, लाहौल का, तो बेसिकली वो है दरचा। आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़े कन्फ्यूजिंग से क्वेश्चन होते हैं और एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं हजारों बार। तो लास्ट क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर लेते हैं, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना वाज स्टार्टेड इन एचपी गवर्नमेंट इन विच ईयर, तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने कब स्टार्ट करी थी, ये 2012-13 में स्टार्ट करी थी। तो दोस्तों आई होप जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपके अच्छे से क्लियर करे होंगे, किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो कमेंट कर देना, या मुझे कोई क्वेश्चन अगर गलत लगा कि मैंने गलत एक्सप्लेन बाई चांस कर दिया तो मैं उस क्वेश्चन को पिन कर दूंगा, तो आप एक बार कमेंट सेक्शन को भी जरूर विजिट कर लेना। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, शेयर टू व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे कर देना। इसके अलावा चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि हम जितने भी अपडेट्स डाल देते हैं सबसे पहले आपको मिलते रहे। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक यू।